अब हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान अध्याय 8 गति, पेज 121 के प्रश्नों को हम देखेंगे। पेज 121 के ये सवाल हैं गति के। इसका पहला सवाल है, यदि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के असमान त्वरण से चलती है तो हमें उसकी प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी का परिकलन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो चूँकि बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है इसलिए उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। समय दिया हुआ है t बराबर 2 मिनट, t बराबर 2 मिनट, इसलिए 2 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे। 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 मिनट बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकंड। वस्तु का त्वरण दिया हुआ है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है प्राप्त की गई चाल। प्राप्त की गई चाल का मतलब यहाँ अंतिम वेग से है। उस वस्तु का 2 मिनट बाद कितना अंतिम वेग हो जाएगा इसको हमें ज्ञात करना है। वेग समय संबंध समीकरण से, ये गति का पहला समीकरण है वेग समय संबंध समीकरण, तो वेग समय संबंध समीकरण से v बराबर u प्लस at का उपयोग किया। यहाँ भी ज्ञात करना है इसका अंतिम वेग, और प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, a बराबर 0.1 और t बराबर 120 सेकंड, तो यहाँ पर 0 हो गया और 120 का 1.1 में गुणा किया, 120 का 0.1 में गुणा किया तो 120 एकम 120 और एक अंक के बाद दशमलव आ गया, तो 12.0 ms-1 अर्थात 2 मिनट के बाद जो उसके द्वारा प्राप्त की गई चाल है वो 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर इसमें हमें तय की गई दूरी s ज्ञात करना है। तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हम समय स्थिति संबंध समीकरण से ज्ञात करेंगे। समय स्थिति संबंध समीकरण यानी गति का दूसरा समीकरण, और ये है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ s का मान ज्ञात करना है, u का मान 0 हमने देखा है पहले, और t 120 है, 0 गुणे 120 0 प्लस 1/2, a का मान 0.1 प्रश्न में दिया हुआ है, और t 120 सेकंड है, इसका स्क्वायर यहाँ पर 1/2 गुणे 0.1 और गुणे 120 गुणे 120, 2 से इसको काट दिया तो इस 2 से 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 60, तो यहाँ पर 0.1 60 और 120 तीनों का गुणा किया तो ये 7200 आया, और इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो ये 720.0 मीटर आ गया। इस प्रकार से वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 720 मीटर है। इस प्रकार से वस्तु 720 मीटर की दूरी तय करती है 2 मिनट में। इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखेंगे। इसका दूसरा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है, रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर बटे 1 घंटा, 90 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसे 90 गुणे 1000। यहाँ
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 90 गुणे 1000 कर दिए तो ये मीटर में बदल गया। और 1 घंटा बराबर 60 गुणे 60 सेकंड होता है, तो यहाँ 60 गुणे 60 का गुणा कर भाग लगा दिए, एक 1h की जगह 60 गुणे 60 लिख दिया। इस प्रकार से 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया और इसको काट दिया। 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 3, 0 उतरा, 6 पंचे 30 और ये 2 से काट दिया, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से 15 पना 75 अब बटे 3, 3 से फिर कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 या 3 पचे 15। इस प्रकार से ये 25 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग प्राप्त हुआ। प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। उत्पन्न त्वरण दिया हुआ है a बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेलगाड़ी चलते चलते उसमें त्वरण उत्पन्न होता है ऋणात्मक और वो विरामावस्था में आ जाती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आ जाती है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा, तो अंतिम वेग भी बराबर 0। अब वेग स्थिति संबंध समीकरण से, वेग स्थिति संबंध समीकरण गति का तीसरा समीकरण है और ये 2as = v² माइनस v², तो 2 है, ए का मान ये 0.5 और ये यस है बराबर v 0 हो जाता है और u², ये u बराबर 25 है, तो ये हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 ऋण 1.0 बराबर, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 25 का वर्ग ऋण 625, ये दोनों तरफ से ये यहाँ पर ऋण कट गए और इस प्रकार से 6 यस बराबर 625 मीटर, तो तय की गई दूरी ये 625 मीटर हुई। इस प्रकार से ये जो रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के बाद ये 625 मीटर दूरी तय करती है और इसके बाद विरामावस्था में आ जाती है। इसके बाद हम अध्याय 8 का ही, अध्याय 8 गति कक्षा 9 की जो विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं उसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है, एक ट्राली आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। कोई रेलगाड़ी है, ये ट्राली है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। चूँकि ट्राली विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है इसलिए इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। उत्पन्न त्वरण इसमें दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय दिया हुआ है 3 सेकंड का। अंतिम वेग इसका ज्ञात करना है, तो वेग समय संबंध समीकरण से, वेग समय संबंध समीकरण से v बराबर u प्लस at, तो v का मान ज्ञात करना है, u बराबर 0 है और a 2 और गुणे t 3, 0 और 3 दूनी 6, तो इसलिए अंतिम वेग इसका 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसके बाद इसका हम, ये उत्तर आ गया। इसके बाद इसका चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल दिया है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आरंभ करने के 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। एक रेसिंग कार है, ये रेसिंग कार चूँकि विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है इसलिए इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। तो त्वरण a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, समय t बराबर 10 सेकंड दिया हुआ है, अंतिम वेग भी ज्ञात करना है वेग समय संबंध से। जैसे इसका तीसरा सवाल देखें उसी तरह से v बराबर u प्लस at, तो v बराबर 0 प्लस a की जगह 4 और t की जगह 10, 0 0 है, 10 4 40, तो इसलिए कार का अंतिम वेग v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड आया। इस प्रकार से कार का अंतिम वेग v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड आया। इसके बाद हम इसका पाँचवा सवाल देखेंगे। पाँचवें सवाल में क्या है, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। होता क्या है इसमें कि पत्थर को फेंका जाता है ऊपर की ओर। जब पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, तो जब हम हाथ से उसको फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो हम हाथ से उसको गतिशील करते हैं और जब गतिशील करते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग जितने भी वेग से फेंकते हैं वो माना जाएगा। तो यहाँ पत्थर को
5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो चूँकि पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, पत्थर तो जा रहा है ऊपर को, लेकिन उसमें त्वरण लग रहा है नीचे की ओर। पत्थर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, किंतु उसमें त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, इसलिए यहाँ त्वरण ऋणात्मक है, क्योंकि पत्थर की जो गति है उसके विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, इसलिए वो ऋणात्मक है। तो इसलिए पत्थर की गति के विपरीत दिशा में लगने वाला त्वरण ए बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको इसको ऋण मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए त्वरण ए बराबर ऋण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पत्थर को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पत्थर अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा और इसके बाद वो रुकेगा। अधिकतम ऊंचाई पर पत्थर का जो अंतिम वेग है वो भी बराबर 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर पत्थर का अंतिम वेग भी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक स्पीड से ऊपर की ओर जाती है और अपने अंतिम माने सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर तनिक ठहराव होता है उसमें, और फिर वो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करती है। तो जब उसमें तनिक ठहराव होता है, वहाँ पर जो अंतिम वेग होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अंतिम वेग भी बराबर 0। अब हम यहाँ वेग स्थित समीकरण से, वेग स्थित समीकरण से हम यहाँ पर इसको देखेंगे। 2as = v² माइनस u²। 2 यहाँ ए का मान लिख देंगे, इंटू s बराबर 0 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, तो ये ऋण 20s बराबर ऋण 25, ऋण ऋण कट जाएगा, s बराबर 25/20 यानी 5/4 बराबर 1.25 मीटर। इस प्रकार से चली गई दूरी जो है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई 1.25 मीटर, यानी कि पत्थर जो है वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा 1.25 मीटर की। इसके बाद अब वेग समय संबंध समीकरण से, वेग समय संबंध समीकरण से v बराबर u + at, यहाँ अंतिम वेग उसका हाईएस्ट ऊंचाई पर 0 रहता है और u का मान 5 है, तो 0 बराबर 5 धन और त्वरण ऋणात्मक है, ऋण 10t। तो यहाँ पर 10t को इधर ले आओ तो धन 10t हो गया बराबर 5, तो t बराबर 5/10 यानी कट गया, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 और 1 में 2 का भाग लगाया तो 0.5 सेकंड आ गया। तो इसलिए इतनी अधिकतम ऊंचाई तक पत्थर को पहुंचने में जो समय लगा वो 0.5 सेकंड का लगा। इस प्रकार से ये पेज 121 अध्याय 8 गति के ये 5 सवाल पूरे हुए। आशा है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। शेष अगले वीडियो में